हर ज़ीरू शय ने मौत का ज़ायका चखना है, हर आने वाले ने जाना है। दुनिया में ना कोई हमेशा रहा, ना कोई रहेगा। हर कोई मुसाफिर बन के आया है। कामयाबी उन्हीं लोगों के लिए है कि जिन्हें अल्लाह ताला आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। दुनिया के ओहदे, दुनिया की आराइश, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत, दुनिया का मालो मता, दुनिया का ऐशो इशरत, ये सब आर्जी है, झूठा है, फ़ानी है, ख़त्म होने वाला है। आखिरत की ज़िंदगी अबदी है, हमेशा की है। एक बार मौत आएगी, मौत के बाद दोबारा मौत नहीं आएगी। मर के मर जाना होता तो गुजारा चल सकता था। हम अपनी मनमानी करते, अपनी मर्जी करते, अपनी ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचाते, अपनी सारी हसरतों को पूरा कर लेते। और अगर न मरना होता तो फिर भी गुजारा चल सकता था कि हम किसी के पाबंद नहीं। दुनिया हमारी है, हम दुनिया के हैं। जिंदगी हमारी है, मर्जी हमारी है। कौन हमें रोक सकता है? किसको हम जवाब दे हैं? कौन हमसे हमारे सुख और हमारे चैन को, हमारे ऐशो इशरत को छीन सकता है? पता नहीं चलता। पानी पे बुलबुले की तरह हवा का झोंका कब आए, कब ये बुलबुला बुझ जाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत तेरे सर पे है, इसके जायके के चखने के बगैर गुजारा नहीं। बड़े से बड़ा रुस्तम क्यों ना हो या कमज़ोर से कमज़ोर क्यों ना हो, मौत से राह फरार किसी को नहीं। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून। मौत जब आती है तो एक लम्हे के लिए भी मुकब्बल या मुअख्खर नहीं होती। बड़े लोग हादसात देख के कहते हैं कि इसके हाथों का दिया आगे आ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे बचाया है बिल्कुल मौत के मुंह से। और बड़े लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मुतल्लक़ ख्वाबो ख्याल भी नहीं होता, तवक्को भी नहीं होती। अचानक मस्जिद के मीनारे से आवाज़ आती है कि फ़लाँ का बाप, फ़लाँ का भाई, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का भतीजा, फ़लाँ का भांजा क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गया। वजह क्या है कि वक़्त का तयन है, जगह का तयन है, रिज़्क़ का तयन है, सांसों का तयन है, खाने पीने का तयन है। जब वो सारा कुछ पूरा हो जाता है और ये कुदरत खुदाबंदी है कि ये सारी चीज़ें अचानक ही, ये नहीं कि रोटी ख़त्म हो गई तो अब पानी बाकी रह गया है पीने वाला, पीना ख़त्म हो गया तो सांसें बाकी रह गईं। अचानक एकदम ये सारी चीज़ें वक़्त आने पे ख़त्म हो जाती हैं। और फिर एक फ़रिश्ता आके कहता है कि मियाँ, मैं तो रूए ज़मीन फिर के आया हूँ, एक दाना अनाज का ऐसा नहीं जो तू खा सके। तेरे हिस्से की रोटी, तेरे हिस्से का अनाज, तेरे हिस्से का फल, तेरे हिस्से का गोश्त, सारे का सारा ख़त्म हो चुका है। तू 2000 कनाल का मालिक है या 2 करोड़ कनाल का मालिक है, तू अरबों का मालिक है या खरबों का मालिक है, तेरा एक पलाजा है या 10 पलाजे हैं, तू भिखारी है या रोज़ाना तेरे दस्तरखान पे 2000 बंदा रोटी खाता है, तेरा अनाज ख़त्म हो चुका है। दूसरा के कहता है कि मियाँ मैं रूए ज़मीन पे फिरा हूँ, कायनात के पानियों को देखा है,
ये जितने तूने वाटर कूलर लगवाए थे, जितने तूने बोर करवाए थे, पूरे शहर को साफ शफाफ पानी तू देता था जाके, और पूरे शहर की फलाह के लिए जो तूने बड़े बड़े फिल्टर प्लांट लगवाए थे, तेरे घर के बोर के पानी का एक कतरा भी ऐसा नहीं जो तू अपने हलक से नीचे उतार सके। एक फरिश्ता आके कहता है कि आए अल्लाह के बंदे, मैं रुए ज़मीन को फिरा हूँ, मैंने एक टुकड़ा ज़मीन का ऐसा नहीं पाया कि जहाँ तू बैठ के सांस ले सके। ये तेरा 4 कनाल का बंगला, ये तेरी 2 कनाल की कोठी, ये तेरा 2 मरले का घर, जिसकी रजिस्ट्री तेरे नाम पे, जिसका इंतकाल तेरे नाम पे, जिसके कागज खोलें तो ये जगह तेरे नाम पे, या इतने मुरब्बा मील तक तेरी जो सल्तनत है, तेरी जो ज़मीन है, तेरी जो जगीर है, ये सारा कुछ तेरे नाम पे, मगर एक टुकड़ा ज़मीन का ऐसा नहीं रह गया तेरे लिए कि जहाँ तू बैठ के सांस ले सके। ना रोटी तेरी रोटी रही, ना पानी तेरा पानी रहा, ना ज़मीन तेरी ज़मीन रही, और इधर सांसों की माला भी टूटने लगी। तो एक फरिश्ता आके कहता है कि बस भाई अब बात ख़त्म हो गई, एक सांस भी ऐसा नहीं जो तू रब की ज़मीन पर ले सके। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मियाँ हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ज़िंदगी वो नहीं जिसके पीछे आप और मैं दौड़ रहे हैं, ज़िंदगी वो नहीं कि जिसके लिए हमने रातों की नींदों को छोड़ा, दिन के आराम को छोड़ा, बीमारी की परवाह न की, तकलीफ़ की परवाह न की, दुखों की परवाह न की, पूरे ज़माने से वैर लगा लिया कि ये जगह मेरी है, अब तेरा कुछ भी नहीं रहा। अब तेरा क्या है, दुनिया कब्र के अंदर तेरा माल तेरे साथ नहीं जाएगा, तेरे आमाल तेरे साथ जाएंगे। दुनिया का ठाठ बाट माल से मिलता है, आखरत का ठाठ बाट आमाल से मिलता है। यहाँ हाल तो ये है कि जिनके लिए बंदा दुनिया कमाता है, आंख बंद होने की देर है, उनकी आंखों से आंसू तो छलकते हैं मगर करीब नहीं आते। किराए का बंदा होता है मोहल्ले के अंदर, जिसे गुस्ल देने के लिए बुलाया जाता है, कोई 300 देता है तो कोई 3000 देता है कि अब्बा जी को गुस्ल देना है। और जनाब महल्ले के उस्ताद या शहर के बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, उनको जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। बेटा इस काबिल नहीं है कि वो मुसल्ले पे खड़ा होकर बाप का जनाजा पढ़ा सके। आज हाल ये है कि एक रात उस कब्र पे गुजारनी गवारा कोई नहीं करता जिसके लिए जिंदगी की हर रात की नींद हमने कुर्बान की थी। एक रात का जगराता, फिर अगली का जगराता, फिर अगली का जगराता। चाचा अब तो शुगर हो गई है, अब भी चैन से नहीं बैठता। कहता है क्या करूं बच्चा, बेटे की फीस भी तो देनी है, वो भी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अब तो तू बीमार हो गया है, अब तो दुकान पे सवेरे सवेरे जाने की जरूरत नहीं है, नाश्ता भी नहीं करता और दुकान पे चला जाता है। कहता है क्या करूं, बच्चों का पेट भी तो पालना है। आज ये बच्चे तो इतनी जल्दी इन्होंने मुंह मोड़ लिया, इतनी जल्दी इन्होंने बेरुखी दिखानी शुरू कर दी कि कब्र में रखा, और रखने के बाद ये तो रोटी खिलाने के लिए मस्जिद से हुफाज को लेके आते हैं कि जनाब आए, अब्बा जी के लिए कुरान शरीफ पढ़ना है। आपकी क्या मसरूफियत है, मैंने बाजार सौदा लेने के लिए जाना है। ये बातें हकीकत पे मबनी हैं जो मैं आप अहबाब के गोश गुजार कर रहा हूँ। बाप तेरा है, यासीन तू क्यों नहीं पढ़ता? बाप तेरा है, सूरत अर्रहमान तू क्यों नहीं पढ़ता? बाप तेरा है, 1.25 लाख मर्तबा कलमा तू क्यों नहीं पढ़ता? मेरे पढ़ने का भी सवाब होगा, अल्लामा तालब साहब के पढ़ने का भी सवाब होगा, मुफ्ती इरफानुल कादरी साहब के पढ़ने का भी सवाब होगा। इन बच्चों के पढ़ने का बहुत ज्यादा सवाब है। ये जिस कब्रिस्तान से गुजर जाएं 40 दिन के लिए अहले कबूर से अजाब ही उठ जाता है। मगर एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि इसका प्रैक्टिकल मुझे तब हुआ जब मेरी माँ बरी, मेरे उस्ताद मोहतरम के पोते साहबजादा साहब वो जनाजे में तशरीफ़ लाए, बहुत सारे मशाइख, बहुत सारे उलमा वो तशरीफ़ लाए, बहुत सारे इलाके भर के जय्यद उलमा आए। तो मैंने सब के चेहरों की तरफ देखा,
तो मेरी ख्वाहिश ये कि मेरे उस्तादों के पोते साहबजादा साहब जनाजा पढ़ाएं। वो मुझे कहने लगे कि तू आप पढ़ा। मैंने मशाइख उलमा को कहा, मैंने कहा जी आप पढ़ाएं मेरी माँ का जनाजा। तो वो कहने लगे कि तू पढ़ा। हत्ता कि मेरे नाने ने मेरे हाथ को पकड़ा, कहने लगा माँ का जनाजा तू पढ़ा। मैंने कहा नाना जी आप भी तो इमाम मस्जिद है, आप क्यों नहीं पढ़ाते? वो कहते हैं बच्चिया, इनमें से जिसको आगे खड़ा करेगा तू, वो तेरी माँ के लिए दुआ पढ़ेगा। जब तू माँ के जनाजा पढ़ाएगा तो तू माँ के लिए दुआ पढ़ेगा नहीं, तू माँ के लिए दुआ मांगेगा। ये तजर्बा मुझे उस दिन हुआ कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना। जब ये दुआ, इस दुआ का पढ़ना क्या है और इस दुआ का मांगना क्या है। तो हमारा अलमिया ये है मियाँ, हमारा हाल ये है कि हम दुनिया की सारी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं मगर जनाजे की दुआएं हमें नहीं आती। मरना सब ने है तेरे आज़ाद बंदों की, ना ये दुनिया ना वो दुनिया। यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी। यहाँ मियाँ मरना है, मरने के बाद मरना नहीं है। जब मरने के बाद मरना नहीं है तो फिर तेरी अपनी मर्जी नहीं चल सकती, फिर तेरी मनमानी नहीं चल सकती। फिर करना क्या है? करना ये है कि खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह का कुरान कहता है कि लोगों हमने मौत को भी पैदा किया और जिंदगी को भी पैदा किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम आजमाएं और देखें तुम्हें। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन है तुम में से जो अच्छे अमाल करता है। ये दुनिया दारुल अमल है, ये अमल की जगह है, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो बीजोगे कयामत के दिन वही काटोगे। अगर नेकी बीजोगे तो नेकी उठाओगे, अगर बदी बीजोगे बदी उठाओगे। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा बीजोगे तो मोहब्बत मुस्तफ़ा उठाओगे। अगर गद्दारी मुस्तफ़ा बीजोगे तो गद्दारी मुस्तफ़ा उठाओगे। दुनिया के अंदर जो बीज बोलोगे वही कयामत के दिन उठा लोगे। आज तो सीने में जोर है और ये जनाब सर के अंदर एक पुर्जा दिमाग है, जिधर वो चलता है आज जो मुंह से निकल जाए बंदा कहता है कि मैं ही ठीक हूँ। अपने मुवक्कफ को कायम करने के लिए, अपने मुवक्कफ को साबित करने के लिए हम जमीन आसमान के कलाबे जो है वो मिला देते हैं। ज़मीर कहता है कि तू गलत है, फिर भी जबान से इकरार नहीं करते कि कहीं शर्मिंदगी ना हो। बता तो सही उस दिन क्या होगा? अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि जिस दिन रब जबानों पे मोर लगा देगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और तेरे हाथ बोलेंगे, वो तेरे खिलाफ गवाही देंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, और तेरे पाँव बोलेंगे बिमा कानू यक्सिबून, जो दुनिया में तूने अमल कमाए हुए होंगे ये बोल के वहां तेरे खिलाफ गवाही देंगे। आज हाथ भी दुनिया से गए तो जो पिछले थे उन्होंने साथ छोड़ दिया, और जब मैदान माशर में उठे तो जो अपने आजाद थे आज वो भी साथ छोड़ गए। आज तेरे काम आएगा तो कौन काम आएगा? दुनिया में तो था अगर कोई भला आदमी, कोई चंगा नेक आदमी अगर कोई समझाता था कि मियाँ साहब जिंदगी आर्जी है, तौबा कर लो, ऐशो इशरत को छोड़ो, खौफ खुदा दिल में पैदा करो, इश्क मुस्तफ़ा दिल में पैदा करो, तो सीने में जोर था, पावर थी, दौलत थी, माल था, जवानी थी, शोहरत थी। ये इंसान कहता है कि क्या हो गया तुम मौलवियों को, आगे जाएंगे तो देखा जाएगा। मैं कहता हूं ये कब तक ऐसा रहेगा? कब तक ऐसा कहेगा कि आगे जाएंगे तो देखा जाएगा? हाँ देखा तो जाएगा, जब फालज का अटैक होगा तो क्या फिर देखा जाएगा? जब घर वाले उठा के डॉक्टर के पास ले जाएंगे और वो कहेंगे इसे ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर कहेगा कि जो होगा देखा जाएगा। जब हार्ट अटैक होगा तो फिर तू कहेगा कि जो होगा देखा जाएगा। या डॉक्टरों ने कहा इसे कोरोना हो गया तो फिर कहेगा कि जो होगा वो देखा जाएगा। जब गुर्दे काम छोड़ जाएंगे तो फिर कहेगा कि जो होगा देखा जाएगा। जब डॉक्टर कहेंगे इसका पांव काटना पड़ेगा वरना जख्म और खराब हो जाएगा तो फिर कहेगा कि जो होगा देखा जाएगा। जब तेरे बदन के आज़ाद तेरा साथ छोड़ जाएंगे तो फिर कहेगा
कि जो होगा देखा जाएगा, या जब जनाब सीनियर डॉक्टर कहेगा कि बेहतर है इनको घर ले जाओ, इनकी खिदमत करो, तो फिर कहेगा कि जो होगा वो देखा जाएगा। जब खुद जाकर बाथरूम में पेशाब भी नहीं कर सकेगा तो फिर कहेगा कि जो होगा देखा जाएगा। या इजराइल का फरिश्ता आन बैठेगा, रूह कब्ज हो जाएगी, फिर कहेगा कि जो होगा देखा जाएगा। या कमीज जब ये तेरा फाड़ के उतारेंगे तो फिर कहेगा कि जो होगा देखा जाएगा। या जब ये कंधों पे उठा के तुझे शहर खामोशा की तरफ लेके जाएंगे तो फिर कहेगा कि जो होगा देखा जाएगा। या कब्र में रख के तेरे ऊपर मनो मिट्टी डाल देंगे तो फिर तू कहेगा कि जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ मियाँ देखा जाएगा। वहां क्या देखा जाएगा? मन रब्बों का क्या देखा जाएगा? माँ दीनों का क्या देखा जाएगा? माँ कुंता तकोलो फी हक्के हाजर रजुल ला हसबुन वला नसबुन। यहाँ कोई नहीं पूछेगा तेरा हसब क्या है, तेरा नसब क्या है, तेरी बरादरी क्या है, तेरा कबीला क्या है, तेरा खानदान क्या है, तेरी दौलत कितनी है, तेरा माल कितना है, तेरा स्टेटस कौन सा है, तेरा ओहदा कौन सा है, तेरा स्केल कौन सा है, तेरे पास डिग्री कौन सी है, तेरे पास शोहरत कितनी है, तेरे पास दौलत कितनी है, तेरी बरादरी कितनी है, तेरा खानदान कितना है, तेरा कबीला कितना है, तेरा कुनबा कितना है। अल्लाह की इज्जत की कसम है कोई नहीं पूछेगा। वहां अगर पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि बता ताजदारे खत्म नबूवत से वफा की है कि नहीं की। वहां अगर सवाल होगा कब्र में तो यह होगा कि ताजदारे मदीना से मोहब्बत की है कि नहीं। अल यौम नाशुरुहुम आमा। अल्लाह का कुरान कहता है बाज लोग ऐसे होंगे कि कयामत के दिन हम उन्हें अंधा करके उठाएंगे। वो रोएंगे या अल्लाह हमारी आंखें तो इतनी बड़ी थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी नजर तेज थी कि 80 साल की उम्र में मैं बगैर ऐनक के पढ़ लेता था, आज मेरी नजर को क्या हो गया। रब ताला कहेगा दुनिया में तूने मेरी रहमत से मुंह मोड़ा, आज मेरी रहमत तेरी तरफ से अपना मुंह मोड़ गई। तो आज मियां इस जिंदगी को गनीमत समझ, आज इस मौके को गनीमत समझ। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। रुस्तम हिंद वो पहलवान था कि जो हाथी पे बिठा के लाया जाता था मैदान में, कितना बड़ा नाम था, आज नामो निशान मिट गया। जहांगीर का मकबरा देखो नामो निशान भी मिट गया। अकबर का नाम देखो नामो निशान भी मिट गया। कितने बड़े बड़े सलातीन जमाना आए। नमरूद देखो दुनिया लानत पहले करती है, नाम बाद में लेती है। यजीद देखो लोग लान तान पहले करते हैं, नाम बाद में लेते हैं। फिरौन देखो खुदाई का दावा किया, लोग लानत करते हैं फिर नाम लेते हैं। बख्त नसर जिसमें दुनिया में जन्नत और जहन्नम बनाई, अपने मानने वालों को अपनी जन्नत में भेजता, आज नामो निशान भी मिट गया। नाम बाकी है तो अल्लाह वालों का है, नाम बाकी है तो वो जिन्होंने रब के अहकामात की पाबंदी की है, नाम बाकी है तो वो जिन्होंने ताजदारे खत्म नबूवत से वफा की है, नाम बाकी है तो उन लोगों का बाकी है कि जिन्होंने दीन से वफादारी की है और इमामुल अंबिया की गुलामी का पटा अपने गले में डाला। वरना मियां ये दुनिया तो जिंदगी तो खत्म होने वाली है। यहाँ ये तो आर्जी जिंदगी है, थोड़ी जिंदगी है, 4 दिनों की जिंदगी है। कौन हमेशा इस दुनिया में रहा है या कौन हमेशा इस दुनिया में रहेगा? आज इस वक्त को गनीमत समझो, आज इस मौके को गनीमत समझो, आज इस टाइम को गनीमत समझो, आज जिंदगी को गनीमत समझो और अपनी आखिरत की फिक्र करो। और अपनी आखिरत की फिक्र करके अल्लाह और अल्लाह के महबूब की ताबेदारी और फर्मा बरदारी में जिंदगी बसर करो। रब ताला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि ये हमारी इबादत करें। अल्लाह ने हर चीज तेरे लिए बनाई है मगर तुझे रब ने इन चीजों के लिए नहीं बनाया। कश्ती पानी में होती है, उसकी अहमियत होती है, कदर कीमत होती है, उसकी वैल्यू होती है, उसका मकाम होता है। अगर पानी से बाहर निकाल दो तो लकड़ी के फट्टे रह जाते हैं। तू दुनिया में रहे, तेरा वकार है, तेरा मकाम है, तेरी इज्जत है, तेरा मयार है, तेरा वकार है, तेरी कदर कीमत है। और अगर तू दुनिया से बाहर निकल गया तो फट्टा रह जाएगा, तेरी अहमियत कोई ना रहेगी। मगर याद रख कश्ती पानी में रहती है, पानी कश्ती में नहीं रहता। जिस दिन पानी कश्ती में आ गया उस दिन कश्ती खुद भी डूबती है और उसके अंदर जो बैठने वाले हैं वो भी डूब जाते हैं। तू दुनिया में रहे, दुनिया तुझ में ना रहे। तू दुनिया में रहे,
दुनिया तुझ में ना रहे। जब दुनिया तुझ में आ जाएगी, हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, हथकार वल्ले दिल यार वल्ले चरखा घूं घूं करदा है तो दिल मेरा तू तू करदा है। फरमाया कि इंसान जिस हाल में भी हो उसका दिल हर वक्त जो है वो अपने मालिक के साथ जुड़ा रहना चाहिए। हजरत सुल्तान बऊ रहमतुल्लाह अलैह आपका मुबारक तरीका था, कुरान पढ़ाते तो बाद में हो, हदीस पढ़ते बाद में हो, किसी मुरीद को कोई सबक पढ़ाते तो बाद में हो। तो किसी ने पूछा, हजरत ये हर वक्त हु का मतलब क्या है? फरमाया तुझे नहीं समझ आई, अंदर हु ते बाहर हो, वतबाहू कित लभेंदा हो ते हू दा तार मुहब्बत वाला दम दम नाल सड़ेंदा हो। फरमाया अब हाल ये है कि अब अंदर भी वो है बाहर भी वो है। तू दुनिया में रहे मगर दुनिया तुझ में ना रहे। जिस दिन दुनिया तुझ में आ जाएगी, अल्लाह की इज्जत की कसम, वही तेरी बर्बादी का दिन होगा, वही तेरी खराबी का दिन होगा। तेरा दिल जिसके लिए है वो उसी के लिए होना चाहिए। तू जिसके लिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, फरमाया हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करें। वरना इंसान हल आता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा। अल्लाह का कुरान कहता है, इंसान क्या तुझ पे वो दौर नहीं गुजरा कि जब तू कोई काबिल जिक्र शय न थी, तेरा नामो निशान ही ना था, तेरा पता ठिकाना ही ना था, तेरी कोई हकीकत न थी, तेरी कोई जान पहचान न थी, ना तेरी बरादरी थी, ना कबीला था, ना कुनबा था, ना खानदान था, ना कोई तेरा जानकार, ना किसी को ये पता कि ये कौन होगा, ये कैसा होगा, ये आएगा इस दुनिया में करेगा क्या, ये नालायक होगा या लायक होगा, ये ज़हीन होगा या कुंज़ेन होगा, ये अच्छा होगा या बुरा होगा, ये भला होगा या गंदा होगा, ये काला होगा या गोरा होगा। कि लम यकुन शय्यम मज़कूरा, तू कोई काबिल जिक्र शय न थी, तेरा कोई नामो निशान न था। फिर क्या हुआ? व मिन नुत्फ़तिन फ़ाइज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, एक उस कतरे से रब ताला ने तुझे बनाया कि जो बदन पे लगे तो बदन नापाक हो जाए, जो जगह पे लगे तो जगह नापाक हो जाए, जो कपड़े पे लगे तो कपड़ा नापाक हो जाए। तेरी औकात तो फकत इतनी है, तेरी हकीकत तो फकत इतनी है, तेरी हैसियत तो फकत इतनी है। फिर तकब्बर किस बात का करता है, गरूर किस बात का करता है, तुझ में घमंड किस बात का है, तुझ में अकड़ किस बात की है कि तेरी हकीकत तो ये है, सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुदग़तिन, फिर वहां से उसने तेरा अलका बनाया, अलके से फिर उसने तेरा मुदगा बनाया। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, फिर वो वही जात है कि जिसने तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी तस्वीर बनाई, कैफ़ यशा, जैसी उसने चाही वैसी उसने बना दी। चीजें हम भी बनाते हैं, इजाद हम भी करते हैं, मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती है, और हर चीज को बनाने से पहले हमारे सामने एक स्केच होता है, रोल मॉडल होता है। ये हीटर ही देख लो, ये माइक देख लो, ये स्टैंड देख लो, हर चीज को बनाने से पहले एक स्केच तैयार किया जाता है, एक रोल मॉडल लिया जाता है, फिर उसके माहिर इंजीनियर को तलाश किया जाता है, उससे मशवरा किया जाता है, बताएं जनाब हम ये चीज बनाना चाहते हैं, आइटम बनाना चाहते हैं, हमने फैक्ट्री लगानी है, आप क्या कहते हैं? वो कहेगा कि इस तेरी फैक्ट्री की छत की हाइट इतनी होनी चाहिए, दीवारें इतनी ऊंची होनी चाहिए, इस तरह की ये मशीनरी होनी चाहिए, वो भी मंगवा ली। अब क्या करें जी? अब इसके लिए ये मटेरियल चाहिए, कहाँ से मिलेगा? फुला जगह से मिलेगा। फिर उस मटेरियल को खरीदा, इतना स्टील ले लो, इतना लोहा ले लो, फिर इसे लेने के बाद अब उसको गठियालियों में डालो, भट्टियों में डालो, उसको पिघला दो, पिघलाने के बाद फिर उसको शकंजों पे डाला गया, उसको ठंडा किया गया, अब रूले पे ले गए, उसके ऊपर रूला चलाया, उसकी चादर बन गई। चादर बनाने के बाद फिर कटर पे लाए, उसके पूरे साइज का उसे काटा, पूरे साइज पे काटने के बाद फिर उसको हीट दी जाती है, हीट देने के बाद फिर उसे प्रेस पे लाया जाता है, प्रेस चलाने के बाद उस चीज की डाई उस पे फिट की जाती है, फिर ऊपर से प्रेस चलाया जाता है, प्रेस चलाया, पीस बन के निकला, उसमें कई खामियां नजर आई, कहीं से कनारी खराब, कहीं से डिजाइन खराब, कहा यह ठीक नहीं बना। क्यों नहीं बना? किसी ने कहा बिजली के वोल्ट पूरे न थे, अब वोल्ट पूरे करो। फिर बनाया, फिर ना बना, अब क्या है? कहा इसकी डाई में ये नुक्स रह गया है। फिर बनाया, फिर ना बना, अब क्या है? कहा तुमने लोहा ज्यादा डाल दिया था, इसमें लोहे की मिकदार कम करो। अब बनाया, अब ना बना, कहा तुमने हीट पूरी नहीं दी थी, अब हीट दो। फिर बनाया, फिर ना बना, अब क्या हुआ? कहने लगा कि इस प्रेस चलाने वाले कारीगर ने बर वक्त चलाया नहीं है,
फिर बनाया, हजार हा किस्म के नुक्स निकले उसमें, सैकड़ों पीस बनाए, दर्जनों बर्बाद हुए, चंद जाकर सही निकले। फिर उसको आगे भेज दिया। जब आगे भेज दिया सफाई वाले के पास, उसने देखा तो कहा बाबू इसकी तो किनारी ठीक नहीं बनी, मैं जितना भी कटर चलाऊं ये हाथ काट देती है, इस देजके की किनारी ठीक नहीं बनी। चलो ये भी रिजेक्ट हो गया, अब फिर दोबारा बनाओ। फिर उससे आगे निकला, पॉलिश वाले के पास गया, वो कहता है इसके डिजाइन पे पॉलिश चढ़ती नहीं है, मैं कैसे चढ़ाऊं, ये भी ठीक नहीं है, रिजेक्ट कर दिया। फिर बनाया, फिर उसने आगे पास किया। फिर फोरमैन के पास गया, उसने कई रिजेक्ट किए, कुछ पास किए। इंजीनियर के पास गया, उसने कुछ रिजेक्ट किए, कुछ पास किए। फिर जाकर एक व्यापारी के हत्थे चढ़ा। जब उसने देखा तो कहा हमारे इलाके में तो ये रवाज ही नहीं है, ये तो बड़ा पुराना डिजाइन है, लिहाजा हम ये माल नहीं खरीदते। सारे का सारा जाया हो गया। फिर उसके बाद बनाया, सारा प्रोसेस नए तरीके से चलाया। फिर जाकर उसने खरीदा, फिर मुख्तलिफ इलाके के रस्म रवाज के मुताबिक वो चीज वहां लेके गया। किसी ने खरीदी, किसी ने ना खरीदी। चलते चलते तेरे मेरे हत्थे चढ़ा। दुकानदार के पास गए, कितने का देज का है? कहता है 5000 का है। हमने कहा हमें तो ये पसंद ही नहीं है, ये तो बिल्कुल पतला सा है, इसको तो 2 दिन आग पे रखोगे तो ये नीचे से फट जाएगा। 5000 या 2000 का एक बर्तन खरीदने के लिए सैकड़ों दिमाग लगे, इतनी मशीनरी लगी, इतना मटेरियल लगा, इतने लोग लगे, इतने मॉडल तैयार किए गए, इतने बर्बाद हुए, तब जाके एक इस काबिल बना कि जो तुम मैं उसको खरीद सके। अरे बता तो सही, तेरा भी तो किसी ने मॉडल बनाया, तेरी किसी ने तस्वीर बनाई, तेरे लिए किसी ने मटेरियल मंगवाया, तेरे लिए कोई फैक्ट्री लगाई, तेरे लिए कोई प्रेस लगाया, तुझे कोई फोरमैन चेक करने वाला था, तुझे कोई इंजीनियर पास करने वाला था। तेरे खरीदार के पास जब तू गया, हर देखने वाले ने कहा कि वाह मालिका, तूने कितना सोना बनाया है, अंगूठा भी ठीक है, उंगलियां भी ठीक है, पांव भी ठीक है। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि पांव की जगह पे हाथ होते तो तब ये अच्छा बनता, हाथों की जगह पे जनाब सर होता तब ठीक बनता, सर की जगह पे गर्दन होती तब जाके ठीक बनता, गर्दन की जगह पे सीना होता तब जाकर ठीक बनता, सीने की जगह पे बाजू होते तब जाके ठीक बनता, बाजुओं की जगह पे टांगे होती तब जाके ठीक बनता। जिसने भी देखा, हर देखने वाले ने यही कहा वाकई यार बनाने वाले ने कमाल कर दी है। और कहां बनाया? हो वल्लाजी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा, वो जात है कि जिसने तेरी मां के पेट के अंधेरे में तेरी तस्वीर बनाई। किसी का रोल कोई नहीं इसमें, किसी से पूछा कोई नहीं, तेरे दादे दादी का मशवरा कोई नहीं, तेरे माँ बाप का इसमें कोई रोल नहीं है। ये मेरे रब ने बनाया है और जैसा उसने चाहा है वैसा उसने बना दिया है। जब उसने बना दिया है तो उसके बनाए हुए शहकार से कोई गलती निकाल के दिखाए तो सही। फिर बनाने के बाद तेरी हिफाजत कैसे की, कैसे हिफाजत की? तुम एक पीस को बचाने के लिए उसके लिए डब्बे तैयार करवाते हो, फिर उसके इर्द गिर्द तुम पैकिंग देते हो, फिर ऊपर लिखते हो कि सीधा रखना, उल्टा नहीं करना। तूने कभी गौर किया कि जिस गमले में उसने तेरा बीज बोया है उस गमले को उल्टा रखा हुआ? जिस गमले में तेरा बीज बोया गया, जहां तू परवान चढ़ा, वहां उस गमले को रब ने उल्टा कर दिया। और उस गमले को उल्टा रख के अल्लाह ताला ने तुझे बता दिया कि जब मैं हिफाजत करने पे आऊं तो ऐसे दुनिया में लाता, ऐसे दुनिया में लाता हूं। और फिर उस बनाने के अंदर फिर कैसे तेरी उसने हिफाजत की, कैसे उसने पैकिंग, फिर तेरी खुराक का एहतमाम। मां के पेट में एक सांस भी नहीं लिया तूने, तेरी परवरिश भी होती रही, तू बढ़ता भी रहा, फलता भी रहा, फूलता भी रहा, तेरी नशो नमा होती रही। तेरी नाफ के जरिए से रब ने तेरी मां का खून जो था वो तेरी खुराक बना दी, वहां तू बढ़ता रहा, तेरी परवरिश होती रही। जब अमरे रब्बी हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे इस दुनिया में भेजा। जब उसने तुझे इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया में आते हुए सबसे पहला काम क्या करवाया तुझसे? मां के पेट में तो सांस लेता नहीं, फिर भी जिंदा है। पता ये चला कि सांसों की रवानी का नाम जिंदगी नहीं है। यह मसला भी समझे यहां कि सांसों की रवानी का नाम जिंदगी
सांस टूट गई, हम कहते हैं जिंदगी खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये फलसफा गलत है। सांसों की रवानी का नाम जिंदगी नहीं है। अगर सांसों के जारी होने का नाम जिंदगी है तो बता, दुनिया में आने से पहले तूने कितने सांस लिए? क्या उस वक्त तो जिंदा ना था? किसी ने 7 माह गुजारे, किसी ने 8 माह गुजारे, किसी ने 9 माह गुजारे, किसी ने 9 माह से चंद अय्याम ऊपर गुजारे। क्या वहां तूने जिंदगी नहीं गुजारी? क्या वहां तेरी परवरिश नहीं हुई? क्या वहां तेरी नशो नमा नहीं हुई? वहां भी तेरी नशो नमा हुई, बगैर सांसों के हुई। पता ये चला कि सांसों का चलना जिंदगी का आगाज नहीं, इसी तरह सांसों का रुक जाना जिंदगी की इंतहा नहीं। सांसों का रुक जाना ये जिंदगी की इंतहा, ये गलत कंसेप्ट है तेरे ज़हन में। मर गए तो काम खत्म हो गया, काम तो शुरू ही अब हुआ है। काम तो, और जब आता है दुनिया पे तो सबसे पहले क्या करता है? एक चीख मारता है। जब चीख मारता है इसकी सारी चिमनियां चढ़ जाती हैं और इसके सांसों की माला रवाना हो जाती है। कलंदर लाहौरी इकबाल कहता है, तू आया था तो रोता था, तुझे सब देख के हंसते थे, अब ऐसी कार कर बंदे वो रोते हूं तू हंसता हो। जब तू दुनिया में आया तो रोता हुआ आया, अब तेरे जाने का वक्त है तो मजा तब है कि तू हंसता हुआ जाए और पीछे वाले तुझे रो रहे हैं। पीछे वाले तुझे ऐसे अमाल करके जा कि पीछे वाले तुझे रो रहे हो। और फिर कोई कहे कि अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। और जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच, जाम टुट जाणगे मैं खाना मैनू रोवेगा। ते कोई बुक बुक रोणगे, कोई लुक लुक रोणगे, गलियां दा सियाणा ते अयाणा मैनू रोवेगा। अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा। ऐसी जिंदगी गुजार के जा कि पीछे वाले रो रहे हो और तू जब जाए तो तू हंसता हुआ जाए। तो जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि पैदाइश इंसानी जिंदगी की इब्तदा नहीं, इसी तरह ही मौत इंसानी जिंदगी की इंतहा नहीं। यंतकिलूना मिनद्दार इलद्दार, बंदा एक घर से मुंतकिल होकर दूसरे घर में चला जाता। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे, वो तो अपने घर गए। अगर ये मर ही गया है तो फिर नहलाते क्यों हो? मट्टी में रखना है तो चिट्टा जोड़ा पहनाते क्यों हो? नहीं समझ आई आपको? जो मट्टी में जाके काम करे वो सफेद कपड़े पहन के नहीं जाता, वो काम वाला लिबास पहन के जाता है। जो मजदूर दिहाड़ी पे जाता है वो काम वाले कपड़े पहनता है। चिट्टा जोड़ा हो भी तो वहां जाके उतार देता है, छुट्टी के वक्त फिर पहन लेता है। तूने रखना मट्टी में है, जोड़ा चिट्टा पहना दिया। पता ये चला कि तेरा दिल मानता है इस बात को, अगरचे मट्टी में जा रहा है, मगर ये मट्टी हर एक के लिए मट्टी नहीं। बाज वो भी है कि जिनके लिए ये मट्टी जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये मट्टी भी जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये किन के लिए है? ये उनके लिए है कि जिन्होंने अपने रब को राजी किया और रब के रसूल को राजी किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा में गुजारी, अपनी जिंदगी रब और रब के रसूल की वफा में गुजारी। और अगर इसके अंदर कोई फर्क रह गया तो अल्लाह की इज्जत की कसम है, फिर वहां हस्बो नसब नहीं देखा जाता। फिर वहां जनाब इंसान की शक्ल और सूरत देख के फैसला नहीं किया जाता। वहां जो फैसला किया जाता है रब की बारगाह में, वो इंसान के माल से नहीं, इंसान के आमाल से किया जाता है। और फिर फकत आमाल से भी बात नहीं बनती। मैं आखिरी बात अर्ज करूं, 1 बजे तक हजरत ने मुझे कहा था, अच्छा तवज्जो, फिर सिर्फ आमाल से भी बात नहीं बनती, आमाल के साथ भी फजले रब्बी का होना जरूरी है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन एक बंदा हर तरह की नेकी, हर तरह की तकवा परहेजगारी उसके पास होगी, मैदान माशर में उठाया जाएगा। रब ताला अब दिलों के भेद जानने वाला है। अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों जी या अल्लाह, खालिक़े कायनात फरमाएगा, जाओ जरा इसका हिसाब लेने से पहले ना इसे जरा मैदान माशर का एक चक्कर लगवा के लाओ। फरिश्ते उसे साथ ले लेंगे, चल पड़ेंगे। चलते चलते जहन्नम के ऊपर की तरफ से चक्कर लगवाएंगे। सूरज 1.25 मील पे है, जमीन तप तप के तांबे की तरह सुरख है, लोग पसीने में डूब रहे हैं, गोते खा रहे हैं। इसके दिल में मान होगा कि मेरे पास तो हर तरह का तकवा है, परहेजगारी है,
नमाजें भी है, रोजे भी है, हज्जे भी है, ज़कातें भी है, सदकात भी है, खैरात भी है, हर तरह की नेकी है। मेरे लिए क्या मसला है? जब ये ऊपर से चक्कर लगवाएंगे तो उसे प्यास की शिद्दत होगी। वो फरिश्तों को कहेगा बेलियो पानी का एक गिलास तो दे दो। वो कहेंगे यहाँ मैदान माशर है, कहाँ से लाएं पानी का एक गिलास? वो कहेगा नहीं यार, मेरे होंठ खुश्क हो गए, जबान सूख के कांटे की तरह हो गई, एक गिलास पानी का पिला दो। वो कहेंगे हम कहाँ से लाएं? वो इसरार करेगा। जब इसरार करेगा ये इनकार करेंगे। जब उसका इसरार बढ़ेगा, इधर इनकार बढ़ेगा, तो वो कहेंगे दुनिया में थे तो पैसे से पानी मिलता था, आज कोई हैश है? वो कहेगा पैसे पूसे तो कोई नहीं, वो तो दुनिया में रह गए। चल पैसे नहीं है तो अमाल तो है तेरे पास, नमाजे रोजे हज्जे ज़कातें तो है तेरे पास। वो कहेगा फिर ऐसा करो मेरी पूरी जिंदगी के सारे अमाल ले लो, एक गिलास पानी का पिला दो। वो पानी हाजिर करेंगे। जब पानी देंगे अब वापस आएगा मिजान अदल पे। जब मिजान अदल पे आएगा तो नेकियों वाला पलड़ा खाली। फिर रोएगा परवरदिगार मेरी जिंदगी की इबादत कहाँ गई? खालिक़े कायनात फरमाएगा अगर मैं मुल डालता तो कुछ और होता, मैं कीमत डालता तो कुछ और होता। तूने पानी के एक गिलास के बदले सारी जिंदगी की इबादत दे दी है अपनी। अब वो कहेगा या अल्लाह अब तो पल्ले कुछ नहीं, तेरा फजल होगा तो बख्शा जाऊंगा, तेरा करम होगा तो बख्शा जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा अब तू सही राह पे आया है। रब ताला फरमाएगा अब हिसाब किताब की जरूरत नहीं, इसे जन्नत में ले जाओ, जौन सा हिस्सा पसंद करता है इसे वो दे दो। तो मेरे भाइयों बात यह है कि बात फकत आमाल से भी नहीं बनेगी जब तक आमाल के साथ फजले रब्बी नहीं होगी। और फजले रब्बी उसी के साथ होगा वला सौफा युती का रब्बो का फतरदा, कि जिस महबूब से रजा का वादा रब ने किया है, जब उस महबूब की दिल में फर्माबरदारी, जब उस हबीब की दिल में ताबेदारी होगी, जब उस मदीने वाले माई को राजी करोगे, जब मदीने वाले ताईदार को राजी करोगे, जब आमिना के लाल को राजी करोगे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अन्नेवाह मोहब्बत करोगे। और ये बात ज़हन में रखो, हुजूर से मोहब्बत जो है ये किसी दलील की भी मोहताज नहीं। जब कब्र में सारे छोड़ के वापस आ जाएंगे तो वहां भी कौन तशरीफ लाएगा? मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आपने फरमाया जब आपने ये हदीस पढ़ाई ना मन रब्बों का मादीनों का, तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तो अपने तलामजा और शागिर्दों को कहने लगे बच्चों मेरी कब्र जरा गहरी बनाना। तो उन्होंने कहा हजरत जी गहरी कब्र तो औरत की होती है, मर्द की तो इतनी गहरी नहीं होती। फरमाया तुम पढ़ नहीं रहे कि मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। और मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा, हाथ बांध के कहूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बात फकत इतनी है कि मैं कहूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैं हाथ बांध के खड़ा हो जाऊंगा और मैं हुजूर की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करूंगा। कब्र में भी कामयाबी उसी को मिलेगी कि जो ताजदार खत्म नबूवत से वफा करेगा, और मैदान माशर में भी कामयाबी उसी को मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया आना सैयदुम वुलिद आदम यौमल क़ियामा अव्वलु शाफ़िन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और मुस्नद इमाम आजम के अंदर बहुत सारी हदीसें हुजूर की शफाअत के ऊपर मौजूद हैं। और मुस्लिम की हदीस के अल्फाज ये है अव्वलु शाफ़िन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कयामत के दिन मैं सारी औलाद आदम का सरदार हूंगा, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा और सबसे पहले मेरी शफाअत अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाएगी। तो आज उस नबी से वफा करो कि जो कब्र में भी काम आएगा और जो मैदान माशर में भी काम आएगा। किसे नाल वफा न की थी इस दुनिया बेइतबारी, ना कोई पीर मुरीद रियाज थे ते ना कोई सरदारी। अल्लाह की इज्जत की कसम ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये धोखे का घर है, ये कुछ भी नहीं है। वफा उस अल्लाह के महबूब से करो कि जो कब्र में भी तुम्हारे काम आएगा, जो मैदान माशर में भी तुम्हारे काम आएगा। और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफा है कि जिसका अजर रब दुनिया में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह विसाल के बाद किसी को ख्वाब में मिले, उसने पूछा हजरत क्या हाल है, कब्र की कोई बात सुनाए। आप फरमाने लगे मैं की गल दसा कब्र दी। जो मैं कब्र गया तो मेरे को दो फरिश्ते आ गए मुनकर नकीर।
मैनू आके पूछते ने मन रब्बो का, मैं क्या पहले ये दसो तुसी कौन हो। सौदा लेने के लिए गए बाजार हम, उन्हीं के हाथों बिके जिनके गए खरीदार हम। फरिश्ते पूछते हैं कौन हो, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। आप फरमान लगे पहले ये दसो तुसी कौन हो, अगली गल ते बाद पूछांगे, ये दसो तुसी कौन हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, बकौले इकबाल यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो। ए दसो तुसी कौन हो। उन्हें क्या असी कबरां चो हिसाब लैण वाले फरिश्ते। फरमाया तो मैं पहचानना कि तुसी कबरां चो हिसाब लैण वाले फरिश्ते हो कौन। उन्हें क्या मैं मुनकर है नकीर ही। उन्हें क्या मैनू ये भी पता है तुहाडे नाम भी आउंदे ने, ये दसो हो कौन। कहने लगे सी मुसलमान हाँ। तो फरमाया तुहानू ये नहीं पता जो एक मुसलमान दूजे मुसलमान नू मिले तो की याद है। वो कहने लगे जी अस्सलाम वालेकुम। तो फरमाया चलो फिर वापस, पहला आके सलाम करो तो फिर अगला कलाम करो। पहले सलाम करो फिर अगला कलाम करो। वो दोबारा आया जी अस्सलाम वालेकुम। फरमाया वालेकुम अस्सलाम। मन रब्बो का। आप फरमान लगे मैनू सलाम की समझ के लिया जे। कहने लगे मुसलमान समझ गए। फरमाया जो तो समझ लिया जे तो पुछ दे की हो। पुछी दी हो गल है जिदा पता ना होवे तो जो तो समझ गए हो तो पुछ दे की हो। उन्हें आख्या जनाब ये अल्लाह दा हुक्म है, तुहानू दसना पेगा। फरमाया जे मैं आखा मेरा रब होए तो वो आखे भाई एवं उतो उतो करदा है, इन्हें दिलों नहीं मैनू मनिया, सिर्फ जबानी जबानी इकरार करदा है तो कम बन जाएगा। वो कहने लगे इंज तो कदी भी नहीं हुंदा। ते फरमाया फिर मेरे को ना पूछो, ओदे कोलों ही पूछो कि जुनैद तेनू रब मनिया कि नहीं मनिया। तो ये किस वजह से अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, नबी की ताबेदारी और फर्मा बरदारी की वजह से। पूरी जिंदगी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी इमाम उल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक सुन्नत को भी नहीं छोड़ा। वही बात जब कब्र में गए तो वही बात फरिश्तों से की कि मियां जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मिलता है पहले सलाम करता है फिर कलाम करता है, तुम भी पहले सलाम करो फिर कलाम करो। अल्लाह पाक किबला मास्टर गुलाम नबी साहब उन्हां दे दराजात बुलंद फरमाए, उन्हां दी औलाद नू उन्हां दे बच्चियां नू अल्लाह पाक उन्हां वास्ते सदका जारिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।